साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रश्नावली 8.1 में जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझाया है उसको देखोगे। और वो जो वीडियो है आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पहले आप वो वीडियो देखना, फिर इसके बाद ये प्रश्नावली आप करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो एक पदी शब्द आया है इसका मतलब है कि इस बीजीय व्यंजक में केवल एक एक पद है और इन एक एक पदों वाले व्यंजकों का हमें क्या करना है, गुणनफल यानी कि गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है 4 और दूसरा व्यंजक है 7p और इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पर ये 4 कॉमा की जगह आएगा इनटू, फिर अगला आ जाएगा 7p। अब हम क्या करेंगे, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, फिर जो भी उत्तर आता है उसके पीछे p लगा देंगे, यानी कुल मिला के हमें इन दोनों का गुणा करना है और p यहाँ पर रहेगा। तो देखो चारों साथे कितना होता है 28 और उत्तर आ जाएगा 28p। तो ये पहला प्रश्न हो गया। फिर देखो दूसरा प्रश्न है माइनस का 4p और इसका गुणा हमें करना है प्लस के 7p से। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 4p कॉमा की जगह इनटू और यहाँ आ जाएगा 7p। तो अब ये जो संख्या है इनका हमें गुणा करना है सिर्फ, और p का p से गुणा करना है ना। सजातीय पद जो होते हैं वो हमेशा गुणा होते हैं। तो ये हो गया माइनस का 4 और इसका गुणा हमें करना है प्लस के 7 से, फिर p का p से भी गुणा करना है, p इंटू पी। यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब इंटू है, इन सब के बीच में इंटू का निशान है ना। तो देखो माइनस इंटू प्लस, ये प्लस का 7 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और 4 का 7 से गुणा, चारों साते 28 आएगा। p का p से गुणा हो जाएगा p की घात 2। फिर देखो तीसरा प्रश्न, माइनस का 4p कॉमा 7pq। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस का 4p कॉमा की जगह आएगा गुणे का निशान और इसका गुणा करना है 7pq से। ये q है ना। चलो तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का 7 से गुणा, चारों साते 28 हो जाएगा। फिर ये p और इधर वाला p, ये दोनों p गुणा होके हो जाएगा p की घात 2 और पीछे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। चारों साते 28, p का p से गुणा p की घात 2 और पीछे क्या आ गया, q आ गया। फिर देखो फोर्थ, 4p की घात 3 माइनस, यहाँ पर इसका गुणा करना है माइनस के 3p से। चलो गुणा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये है 4p की घात 3, फिर कॉमा की जगह आएगा इंटू और इसका गुणा किससे करना है, -3 से करना है। ठीक है। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12। तो 4 और 3 गुणा होके हो गया 12। फिर देखो ये p की घात 3 है और ये p की घात 1 है। अब इसको समझना, देखो यहाँ पर कितने हैं, p की घात 3। तो p की घात 3 का मतलब होता है p इंटू p, है ना। फिर यहाँ पर एक p का हमें और गुणा करना है। तो जैसे ही हम 4p का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p की घात 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा p और p की घात 3 और p का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p की घात 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो पांचवा, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न क्या है, देखो 4p का गुणा हमें 0 से करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 4p इंटू 0। तो देखो किसी भी संख्या, चाहे कोई भी संख्या हो, चर हो अचर हो कुछ भी हो, उसका हम अब जब 0 से गुणा करते हैं तो ये सारा 0 से गुणा होकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी 0 का हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे उत्तर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया है इसमें ये एक पद जो है वो हमारी लंबाई है और जो ये यहाँ पर भी एक पद है, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो जो पहला प्रश्न है वो कैसे करना है, इन सभी प्रश्नों को वो समझा देता हूँ, फिर इसको मैं सीधा करूँगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये पहला प्रश्न है इसमें हमें एक युग्म दिया है p, q। तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई है ना, लंबाई वो हमें क्या दी हुई है, p, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है।
और चौड़ाई हमें क्या दी हुई है, चौड़ाई हमें दी हुई है क्यू। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कुल मिला के ये जो दिया है इनका हमें गुणा करना है। तो लंबाई है पी और चौड़ाई है क्यू, पी और क्यू का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा पी क्यू। यानी यहाँ पर ये गुणे का निशान हमें हटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये पी और क्यू ये दोनों पास में आ जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। बात समझ में आ गई। अब इन सभी को मैं जो है फटाफट कर लेता हूँ। जो दूसरा है इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई तो हमारी हो गई 10m और चौड़ाई हमारी हो गई 5n। इन दोनों का गुणा कराना है, बहुत सिंपल है। देखो 10 का 5 से गुणा करा दो, कितना हो गया 50। m का n से गुणा करेंगे m इंटू n। ठीक है, ये दोनों सजातीय पद नहीं है इसलिए इसको घात में नहीं लिखेंगे, इसको m इंटू n लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो तीसरे में हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई हमारी है 20x की घात 2 और चौड़ाई की जगह अब यहाँ पहले इंटू लगाना है। चौड़ाई हमारी क्या है 5y²। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम क्या करेंगे 20 का 5 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 का 5 से गुणा 2 पंजे 10 होता है, फिर इसके पास एक जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दो। x की घात 2 y की घात 2, ये हो जाएगा x की घात 2 इंटू वाई की घात 2। फिर देखो तीसरा हो गया चौथा। देखो चौथा क्या है, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई है 4x इंटू चौड़ाई है 3x की घात 2। तो पहले संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, 4 इंटू 3 हो गया 4 3 12। अब देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो 2 और 1 जुड़कर कितनी हो गई 3। तो ये हो जाएगा x की घात 3। ठीक है, फिर लास्ट देखो पांचवा, वो क्या है, वो हमें दिया है, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई है 3mn है ना, फिर इंटू 4np गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 और 4 का गुणा, 3 चौक 12 हो गया। m अकेला है तो m की जगह m ही आएगा, n यहाँ है n यहाँ है, इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है 2। तो ये हो गया n की घात 2 और p, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12 इंटू m n² इंटू p। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो ये हमारा प्रथम एक पदी है इस तरफ वाले, तो ये सारे एक एक पद दिए हुए हैं और नीचे जो हमें एक एक पद दिए हैं इनका इनसे गुणा करना है। जैसे यहाँ देखो 2x का 2x से गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा हो गया 4 और x का x से गुणा हो गया x की घात 2। तो इसका अब इससे गुणा करना है। तो देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस इंटू माइनस, तो पहले आएगा माइनस, फिर 2 का 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10 है ना, फिर x का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy। इसी प्रकार 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, फिर यहाँ x है और यहाँ x की घात 2 है, तो ये x की घात 2 और ये x गुणा होके हो जाएगा x की घात 3। फिर देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 का 4 से गुणा 2 चौके 8 होता है। फिर यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, x का x से गुणा हो जाएगा x की घात 2, फिर इसके साथ y है तो y भी आएगा। फिर 2 का 7 से गुणा 2 सत्ते 14 होता है, यहाँ x है यहाँ x की घात 2 है, तो ये हो गया x की घात 3, फिर साथ में आ जाएगा y। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 का 9 से गुणा 2 9 18 है ना। फिर देखो यहाँ एक x है और यहाँ एक x की घात 2 है, तो ये हो गया x की घात 3, फिर ये भी इसके साथ आएगा y की घात 2। इसी प्रकार देखो ये जो दूसरा पद है इनका भी इन सभी पदों से हमें गुणा करना। तो ये माइनस है ये प्लस है, तो उत्तर आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर उसके बाद 5 का 2 से गुणा, 5 दूनी 10, ये y है और ये x है, तो ये आएगा xy है ना, क्योंकि ये गुणा नहीं होंगे। फिर ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस है ना। 5 का 5 से गुणा 25 और y का y से गुणा y की घात 2। फिर ये तो पहले से हो रखा है, इसको छोड़ो, इसका इससे करो, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 का 4 से गुणा 5 चौक 20, ये y है और यहाँ पर भी एक y है, तो ये हो जाएगा xy की घात 2, ये हो जाएगा xy की घात 2। फिर देखो इस माइनस 5y का गुणा इससे करना है, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। 5 का 7 से गुणा, 5 और 7 35 होता है। फिर ये y है
और यहाँ पर भी एक y है, तो y इंटू वाई, वाई की घात 2 हो जाएगा। तो ये x की घात 2y है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा x की घात 2 और y की घात भी 2। समझ में नहीं आया, वापस समझो। यहाँ माइनस का 5y है इंटू यहाँ क्या है, यहाँ है प्लस का 7x की घात 2y। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 का 7 से गुणा 35, y है, y का गुणा y से y की घात 2, यानी ये पहले से x की घात 2 है और इन दोनों y का गुणा हो जाएगा y की घात 2। फिर देखो यहाँ पर माइनस 5y और यहाँ है माइनस 9x की घात 2 y की घात 2। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 5 का 9 से गुणा, 5 9 45, फिर यहाँ देखो एक y है और यहाँ y की घात 2 है, तो ये y की घात 3 हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, x की घात 2 y की घात 3। फिर आगे देखो ये है 3x की घात 2 है ना, और ये है 2x। तो 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6 हो गया, x की घात 2 और यहाँ x, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा x की घात 3। फिर यहाँ इसका इससे गुणा, तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, तीनों पंजे 15 होता है, ये x की घात 2 है, ये y है, तो ये x की घात 2 y आ जाएगा। फिर 3x की घात 2 का इससे गुणा, तो 3 त्रिया कितना होता है 9 होता है, ये x की घात 2 है, ये भी x की घात 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी ये हो जाएगा x की घात 4। फिर ये 3 और ये माइनस का 4, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 चौक हो गया 12, ये x की घात 2 है, इसके पास एक x है, तो ये हो गया x की घात 3 y। फिर इसका 3 का 7 से गुणा, तीनों 7 21 होता है, फिर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो ये हो गया x की घात 4। फिर इसके पास y है, तो y भी आएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 नम होता है 27, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो ये हो गया x की घात 4 y की घात 2। अब देखो यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये x की घात 2 y। यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का 5 से गुणा, चारों पंजे 20, यहाँ y है, यहाँ y है, तो ये हो गया x y की घात 2। फिर माइनस का प्लस से गुणा, माइनस 4 त्रिया हो गया 12, ये x है और यहाँ x की घात 2 है, तो ये हो गया x की घात 3, इसके पास y है, तो यहाँ भी y आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 से गुणा 16। अब देखो यहाँ x y है, यहाँ x y है, तो दोनों के पास x y है, तो ये हो गया x की घात 2 y की घात 2। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, चारों 7 28 होता है। अब देखो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गया x की घात 3, यहाँ y है, यहाँ y है, तो ये हो गया y की घात 2। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 नम 36, और यहाँ एक्स वाई है, यहाँ 2 2 एक्स वाई है, तो ये हो गया x की घात 3 y की घात 3। इसी प्रकार आपको ये जो 2 खाने हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे इनको भी आपको भरना है, ठीक है। प्रश्न 4 है, ऐसे घना आकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न हैं, इसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमें सब में दी हुई है, और हमें इनका क्या ज्ञात करना है, हमें इनका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न को मैं डिटेल से समझा देता हूँ कैसे करना है, फिर इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं इनमें सीधा हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें लंबाई कितनी दी है 5a, तो लंबाई हमें दी है 5a। फिर b यानी कि चौड़ाई हमें कितनी दी 3a², तो यहाँ आ जाएगा 3a की घात 2। फिर ऊंचाई हमें कितनी दी 7a की घात 4, तो ऊंचाई आ जाएगी 7a की घात 4। फिर घनाभ का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जब गुणा करेंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो चलो इनका गुणा कर देते हैं। लंबाई कितनी है 5a, फिर गुणा चौड़ाई कितनी है 3a की घात 2, तो चौड़ाई के नीचे आएगा 3a की घात 2। ऊंचाई है 7a की घात 4, तो यहाँ आ जाएगा 7a की घात 4। अब हमें देखो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनका तो गुणा करेंगे, तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 त्रिया 15, फिर 15 का आगे 7 से गुणा करेंगे तो 15 साते कितना हो जाएगा, 15 साते 105 है ना, तो 15 साते हो जाएगा 105। फिर यहाँ पर देखो यहाँ a 1 है, यहाँ a 2 है और यहाँ a 4 है, तो टोटल कितने a है, तो ये 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया।
तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 7 और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 105 इंटू a की घात 7। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो वापस समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, 5a इंटू 3 a की घात 2 इंटू 7 a की घात 4। तो पहले 5, 3 और 7 का गुणा करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर इनके जो a बच गए इनका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a, फिर a की घात 2, फिर a की घात 4। तो यहाँ पर देखो इनका गुणा करो तो 5 3 कितना हो गया 15, फिर 15 का 7 से गुणा, 15 7 होता है 105, तो इनका गुणा तो आ गया 105। फिर देखो यहाँ इनका गुणा कैसे करना, ये है a, फिर यहाँ a की घात 2 मतलब यहाँ a इंटू ए है, फिर यहाँ a 4 बार है मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 बार गुणा होगा। अब यहाँ टोटल कितने a हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 105 इंटू ए की घात 7, है ना। तो आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी इसको कर सकते हो, है ना। फिर देखो ये जो दूसरा प्रश्न है इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। हमें सीधा सीधा क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आयतन, सीधा क्या लिख देता हूँ, आयतन। और आयतन में इन सब का गुणा करना है, यानी 2p गुणा 4q गुणा 8r। तो यहाँ 2 4 और 8 का गुणा करो तो 2 का 4 से गुणा, 2 चौक 8, 8 का 8 से गुणा, 8 8 64। फिर p q r, इनको भी गुणा में लिख दो, p इंटू क्यू इंटू आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसका देखो तीसरा प्रश्न, इसमें भी हम क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आयतन है एक्स वाई, फिर इसका गुणा करना है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, 2x की घात 2y इंटू ये ऊंचाई है, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स वाई की घात 2। अब गुणा कैसे करना है, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसको छोड़ो, 2 का 2 से गुणा करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। फिर देखो यहाँ x 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कितने x है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा x की घात 4। फिर देखो y कितने हैं, ये 1 और ये 1, 2 और ये 2 4, तो ये हो जाएगा y की घात 4। तो उत्तर हो गया 4x की घात 4 y की घात 4, ठीक है। फिर देखो जो चौथा प्रश्न है उसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो ये हमारी लंबाई हो गई a इंटू ये चौड़ाई हो गई 2b इंटू ऊंचाई कितनी हो गई 3c। तो यहाँ 2 और 3 का गुणा, 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर a b c इनको भी गुणा में लिखेंगे, a इंटू बी इंटू सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इनका भी हमें गुणा कराना है। तो देखो फर्स्ट में यहाँ है, जो पहला आपका एक पदी व्यंजक है वो है एक्स वाई, इसका जो गुणा है इसका वाई जेड से गुणा करना है, फिर कॉमा की जगह गुणा, और अगला हमें जेड एक्स से गुणा करना है। तो यहाँ सिंपल है, देखो यहाँ 1 एक्स है और यहाँ 1 एक्स है, तो 1 और 1 कितने एक्स है, 2 एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स की घात 2। यहाँ वाई भी 2 है तो वाई की घात 2, जेड भी 2 है तो जेड की घात 2। इन सब के बीच में से इंटू का निशान हटा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये है a, फिर यहाँ इंटू, फिर माइनस a की घात 2, तो इसको एक बार हम कोष्टक में लिखेंगे माइनस a की घात 2, ठीक है। फिर इंटू a की घात 3, माइनस की संख्या हमेशा हमें कोष्टक में लिखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस माइनस का इलाज करो, तो देखो ये प्लस है, यहाँ इंटू है, यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस आगे आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का आपको देखना ही नहीं है, अब सीधा a का गुणा कराओ। तो देखो यहाँ a 1 है, यहाँ a 2 है और यहाँ 3 है, कितने हैं टोटल, 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ हम लिख देंगे a की घात 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये है 2 इंटू 4y इंटू 8y की घात 2, फिर इंटू यहाँ इंटू करने में 16y की घात 3 से। तो यहाँ पर जो संख्या है इनका हम गुणा करेंगे पहले, यानी कि 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, इनका गुणा पहले करेंगे। फिर यहाँ देखो कितने y है, तो y इंटू वाई की घात 2 इंटू वाई की घात 3, है ना, इनको अलग अलग कर दिया मैंने, इनका गुणा करना है। तो पहले इनका गुणा करते, देखो 2 चौक 8, 8 का 8 से गुणा, 8 8 64। अब 64 का 16 से गुणा करेंगे, तो देखो 64 का 16 से गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 हासिल के 2, 6 छंग 36, 36 और 2 38, क्रॉस यहाँ आएगा 4 और नीचे 6 जोड़ेंगे, 4 8 5 4 12 हासिल का 1, 6 और 4 10, कितना हो गया 1024 हो गया।
फिर देखो y कितने हैं, ये 3 और 2 5 और ये 1 6, तो ये हो गया y की घात 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रफ वर्क हो गया, ठीक है। फिर देखो फोर्थ पार्ट, चौथा प्रश्न है a, 2b, फिर कितना है 3c, फिर है 6abc, इनका हमें गुणा कराना। चलो कराते हैं। ये हो गया a, फिर यहाँ कॉमे की जगह इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो पहले जो संख्या है उनका गुणा कराओ। तो ये 2 और 3, 2 और 3 का गुणा 2 3 6, 6 का 6 से गुणा 36, ठीक है। फिर देखो यहाँ है a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ एक है, एक बी और एक सी, तो कुल मिला के a कितने हैं 2, तो ये हो गया a की घात 2, b कितने हैं 2, तो b की घात 2, c कितने हैं 2, तो c की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो 5, m फिर माइनस एम एन से गुणा, फिर m इंटू एन इंटू पी से गुणा। तो बहुत सिंपल है ये। तो ये हो गया m, फिर इसका गुणा माइनस एम एन से, इसको कोष्टक में लिखेंगे माइनस का m इंटू एन, फिर गुणा m n और p से। तो देखो पहले तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का इलाज हो गया। अब देखो कितने m है, 1 2 3, तो ये होगा m की घात 3। n कितने हैं, 1 और 2, तो ये हो जाएगा n की घात 2। p कितना है, 1, तो यहाँ आ जाएगा p, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 5 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।